तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्लास 7th मेंटल मैथ। अब ये मैं कई बार कह चुका हूँ, मेंटल मैथ नहीं, ये मैथ्स का बाप है। अगर आपने मेंटल मैथ को कंप्लीट कर लिया समझ लो आपने मैथ्स को भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो मेंटल मैथ में देखो प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं और आज जो हम करने वाले हैं बच्चों चैप्टर नंबर 7 आई थिंक हम करने वाले 7 और 8 चैप्टर हम करने वाले हैं। ठीक है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, क्या करने वाले कंपेयरिंग क्वांटिटीज। और इसमें हम सीखेंगे कि रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं, साथ ही परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर परसेंटेज में गिवन है तो उसको लोएस्ट टर्म में या फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये आज हम सब सीखने वाले हैं। आप सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है कि एक चैनल और है जिसका नाम है गुंजा की पत्रिका, आप उसे भी ज्वाइन कीजिए बच्चों, आप उसे भी ज्वाइन कीजिए, देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। आइए चलते हैं टेबल पर और करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ये रहा आपके सामने, फाइंड द रेशो। रेशो फाइंड आउट करना है और रेशो फाइंड आउट करने के लिए आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि हम उसी नंबर का रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं जो इक्वल नंबर होते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं 15 डेज है और ये 36 आवर है, या तो इसके भी आप आवर बना लो या इसके भी डेज बना लो, तभी हम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, आवर बना लेते हैं, ठीक है ना, तो इजी हो जाएगा आपके लिए, इधर भी आवर इधर भी आवर। तो जब सेम यूनिट होती है दोनों तरफ तभी हम उसका क्या कर सकते हैं, रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए देखो, जैसे 15 डेज, इसको रेशो में लिख लो इस तरीके से, डिवाइड में 36। अब ये आवर्स है, अब 1 डे में कितने आवर होते हैं, 24, तो 15 में कितने होंगे, 15 × 24, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अब डिवाइड होता तो कर दीजिए डिवाइड 6 से, 6 6 जा 36, 6 4 जा, ऐसे। ठीक है, और ये 3 से हो जाएगा, 3 2 जा, और ये 3 5 जा, और ये फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 10/1 यानी 10:1 आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब बी वाला पार्ट, ये तो ए वाले पार्ट का आंसर है, बी वाला। अब ये 27 है, 27 सेंटीमीटर और 9 मीटर है। अब इसके भी सेंटीमीटर बना लो, 9 को 100 से कर दीजिए। ठीक है, आप करते हैं रेशो, 9 1 जा 9, 9 3 जा, ठीक है, ये आ गया 27। तो इसका रेशो क्या आ गया, यानी 3/10 100 आ गया ना, तो 3:100 ऐसे लिखेंगे आपको। जो ऊपर नंबर होता है यानी अप साइड में न्यूमेटर होता है उसको आपको लिखने देना है आगे, और डिनोमीटर को लिख देना है पीछे की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, कन्वर्ट गिवन फ्रैक्शन इनटू परसेंट। अब भाई किसी भी नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो आपको एक ही काम करना है, वो ये है कि उसको इनटू 1 यानी 100% से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे लिखा 3/40। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो इसको मल्टीप्लाई कर देना 100% से, ऐसे 0 से 0। ठीक है, 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 3 जा कितना हो गया, 15/2% हो गया। अब इसको और कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लो, 2 7 जा 14 और 0.5 आ जाएगा, 7.5%। ठीक है, ये आपका परसेंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ तक भी किया तो भी ठीक है। सेकंड बी वाला पार्ट, 2/7 इसको कर देना 100% से मल्टीप्लाई। अब ये डिवाइड तो होगा नहीं, कटेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं 102 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 200/7% आ जाएगा। अब जब इसको आप डिवाइड करें, इधर कर ले डिवाइड, ठीक है, तो ऐसे यहाँ तक भी क्या तो भी ठीक रहेगा, 7 से करते हैं, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 8 पे 56, ये आ जाएगा। ठीक है, ये जो है ना 28 लिख देना इधर, 28 4/7%। ठीक है, ये आ गया। सी वाला पार्ट इधर कर लेते हैं, 5/4 × 100%। ठीक है, 4 से इसको 100 को डिवाइड करेंगे तो 25 है, 25 5 जा 125, तो 125% आ गया। दिस इज द आंसर एक ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो
बहुत ईजी। कन्वर्ट परसेंट इनटू फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब 15% है भाई, कोई भी परसेंट होता है उसके मीनिंग में होता है उसके बाई 100। जैसे 15% है तो 15% मीन्स 15/100, ठीक है। अब इसको आप क्या करें, 5 से डिवाइड कर दे, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 0 की 0, तो 3/20 आ गया बच्चों, ठीक है। बी वाला पार्ट, बी वाला पार्ट तो 120% है, तो 120% मीन्स 100, ठीक है। 120% मीन्स 120/100, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 2 से 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो 6/5 आ गया फ्रैक्शन में। अब 2.5 यहाँ पर सी वाला, तो पॉइंट हटा के ले लेते हैं पहले, तो 25 मान लो, 25% तो 25/100, और क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट था तो 1 0 लगा दीजिए। अब 25 की टेबल से डिवाइड कर दो, 25 बन जाए 25 और ये 4 पे जाएगा 0, तो यानी 1/40 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये रहा आपके सामने, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये भी, देखो क्या कहता है। कन्वर्ट गिवन रेशो इनटू परसेंट, परसेंट में कन्वर्ट करना है, वही इनटू 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो नंबर आगे लिखा होता है उसको बना देना है आपको न्यूमेटर, पीछे वाले को बना देना है डिनोमिनेटर, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100% से कर देते हैं मल्टीप्लाई। 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 की 0। अब मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 20, 12 2 जा 24 और 0, तो ये आ गया, ठीक है। ये हो गया बच्चों रेशो परसेंट में कन्वर्ट हो गया। आइए बी वाला पार्ट कर लेते हैं। 3:4 है ना, तो इसको लिखो 3/4, और परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100% से मल्टीप्लाई कर दो। 100 को 4 से डिवाइड करते, 4 1 जा 4, ये आ जाएगा 25 पे, 25 3 जा 75, तो 75% हो गया बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखो। एक्सप्रेस इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में एक्सप्रेशन करना है और लोएस्ट फॉर्म में, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। 45% लिखा है, तो 45% का मतलब 45/100, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 9 जा, और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो आ जाएगा 9/20, दिस इज द आंसर। ये लोएस्ट टर्म हो गई, ठीक है। और फ्रैक्शन में अगर आपको करना हो तो इस तरीके से भी कर सकते, ये भी फ्रैक्शन है, लेकिन लोएस्ट में कर देना, आपको काट के ये लिख देना है, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट, सेकंड में पार्ट लिखा 19%, और 19% का मतलब 19/100। अब ये तो कटेगा नहीं, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। हो गया क्वेश्चन बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन सोल्व हो गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाना। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।